स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। तो बात करते हैं हम अभी आने वाली इलेक्शन के बारे में। तो इस इलेक्शन में हम लोगों ने हावड़ा में टीएमसी हो या सीपीएम हो, इन सब की पार्टियों को हमने देखा। तो इस वक्त हम पहुंच गए निर्दलीय पार्टी। तो आखिर कौन है निर्दलीय पार्टी की कैंडिडेट और कैसी क्या जरूरत आ पड़ी जो निर्दलीय से हावड़ा में उठना पड़ा, और क्या लगता है हावड़ा वासियों को इन निर्दलीय पार्टी से क्या मिलने वाला है, या उनकी वोट काम आएंगे या फिर आगे की तरह बेकार जाएंगे। तो इस बारे में हम डायरेक्ट में निर्दलीय से आपको उठते हुए देखा जा रहा है कि आप है उसके कैंडिडेट, तो इससे क्या जरूरत आ पड़ी कि हावड़ा से आपको इस कैंडिडेट के रूप में उठना पड़ा, और क्या लगता है कि इस इलाके के लोगों को आपसे कुछ भी सहूलियत मिल पाएगी? जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 3 बार से हम लोग जो है पुरुषोत्तम बनर्जी को जिता रहे हैं। अब 3 बार जो है अवान पार्लियामेंट में हो गए। अब भर भर के मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया और सारे कास्ट के लोगों ने दिया। अब भारी बहुमत के साथ जो है पार्लियामेंट को गए। लेकिन अफसोस तब आता है जब मामला कोई उठता है, और ख़ासकर मुसलमानों के मामले में कहना चाहते हैं कि जब दिन पे हमला होता है, उनका शरीयत पे हमला होता है। बहुत सारा मामला ऐसा आया कि हिजाब का मामला आया, बाबरी मस्जिद का मामला आया, ट्रिपल तलाक का मामला आया, जुनैद का मामला आया, रकबर का मामला आया। या तो उनको खामोश बैठे हुए देखा गया या देखा गया कि वॉकआउट कर गए हैं। अफसोस आता है कि हमने आपको वोट किस लिए दिया है। दूसरी बड़ी बात है कि आपको वोट देने का खास मकसद ये था सारे कास्ट के लोगों को कि आप डेवलप करें। नौकरी का मामला हो, स्कूल का मामला हो, मैदान का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मामला है जिसको कभी भी उसके ऊपर उन्होंने गौर फिक्र नहीं किया। यूँ कहे कि उन्होंने काम तो किए ही नहीं। आप देखेंगे पिछले बार कि लॉकडाउन का मामला था। लॉकडाउन के ज़माने में तो एक बार भी उनको देखा नहीं गया कि पुरसुंदा थे कहाँ हमारे। हम तो बेयार बेमददगार जो है अपने घरों पे बैठे थे। आपका हक बनता था कि हमारे पास साना बसाना खड़ा होकर हमारे दर्द को बांटते। लेकिन उस वक्त पूरा का पूरा आप जो है हमारे बीच हमारे दरमियान खाली थे, गायब थे। ये सब चीज़ दर्द को दर्शाता है। इसको देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि ये कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारा पे चल रहा है। कोई भी आवाम का काम नहीं करता, पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाता। तो ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत नहीं है हमें। हम आपके बेस से आपका भाई, आपका लड़का, आपका दोस्त आपके सामने है। आज जो है निर्दलीय मैदान में हम उतरे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप अपनी दुआओं से और अपने वोटों से नवाजेंगे और एक ऐसे शख्स को भेजेंगे जो आपकी आवाज़ बन के आवाम पार्लियामेंट में गूंजेगा। आपका पोजीशन में जो अभी कुछ लोग जो कैंडिडेट खड़े हैं और अभी कुछ जगह देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप यहाँ बीजेपी के बी टीम है। इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? गजब की बात है दोस्त। जब हम अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे हमारे ऊपर इल्जाम आयद होगी। ये सोचने वाली बात है कि अपनी हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमें मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला, उससे हम परे हैं। क्या हम तालीम के मैदान में हमें आगे नहीं आना चाहिए था? आज कोई तालीमी मैयार में कोई भी नया स्कूल या कोई भी नया अदारा खड़ा हुआ है, क्या हम उसके हकदार नहीं है? उसकी आवाज़ उठा रहे थे, बीजेपी की बी टीम हो गए। नौकरी के बारे में बोल रहे, कोई नौकरी नहीं माइनॉरिटी के पास में, उसकी आवाज़ उठा रहे हैं तो हम बी टीम हो गए। गजब की बात है, हमारे शरीयत पे हमला हो रहा है उसके लिए हम हक की आवाज़ उठा रहे हैं तो हम बी टीम हो गए। तो ऐसा अगर लगने में बी टीम लगता है तो बेशक हम बी टीम है, लेकिन अपनी हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप बीजेपी के बी टीम है। आपने खामोशी इख्तियार करके साबित किया है, खासकर मुसलमानों में, कि आप उसके हक की लड़ाई लड़ते लड़ते जो है आप जो है मायूसी अदा की, उनको मायूसी में रहा मुसलमान। इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। इस वोट में आपको वोट के जरिए मुसलमान जवाब देगा इंशाअल्लाह, और अदर्स कार्ड्स भी देगा।